आइएगा। बहरहाल आज की मीटिंग हम शुरुआत करते हैं। देखिए, लास्ट संडे मैंने सभी को इत्तला की थी कि अभी तक मेरे पास वो प्रूफ नहीं आया है, जिस प्रूफ को मैं अगले संडे दिखाऊंगा दोस्तों। और जैसा कि हम लोगों ने आपसे कहा था, स्पेशली मैंने अपनी पिछली गत जूम मीटिंग्स में बार बार कहा था कि हम लोग एक इथेरियम फाउंडेशन के साथ एक एग्रीमेंट के तहत अगले साल Q1 2024 में ईथर स्कैन की लाइब्रेरी में आने जा रहे हैं। वो डेवलपमेंट हमारा इन प्रोसेस है और उसका एग्रीमेंट जनवरी के आखिरी हफ्ते में या फरवरी के पहले हफ्ते में ड्यू है। तो यहाँ पर लास्ट जून में जैसे मैंने कहा था कि उनकी कंफर्मेशन मेल हमारे पास लास्ट वीक आई थी, यानी कि जो लास्ट सैटरडे गया है मेरा, यानी कि लास्ट संडे से पहला दिन, और वहां पे लूनर ईयर था, इसीलिए वो चीज लेट हो रही थी। बट जैसे ही संडे की मीटिंग मेरी कंप्लीट हुई तो 30 जनवरी को सुबह 5 बजे हम लोगों का दोस्तों ये एग्रीमेंट साइन हो चुका है। जी हाँ, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और मैं दोबारा से याद दिलाना चाहता हूं, ये तमाम वाइजेड कम्युनिटी की मेहनत है, जिसमें आज हम इथेरियम फाउंडेशन के साथ उस एग्रीमेंट में बंध चुके हैं। इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड फर्स्ट रैप चेन L1 वाई चेन ब्लॉकचेन इज डेवलपिंग बाय इथेरियम फाउंडेशन। इसका मतलब ये है कि अगले साल Q1 में जितने भी हमारी कम्युनिटी की मेंबर्स हैं, जितने भी कम्युनिटी मेंबर जुड़ने वाले हैं और जितने ही एड ऑन में होने वाले हैं, वो सारे मेंबर्स को या पूरी कम्युनिटी को आज इथेरियम ने वो मुकाम दे दिया है जिसमें मात्र वर्ल्ड की 17 चेन आज की तारीख में यहाँ पर एड ऑन है। मैं दोबारा से यहाँ पे एक स्क्रीन के जरिए दिखाना चाहूंगा कि अगर हम दोस्तों यहाँ ईथर स्कैन के ऊपर जाते हैं और ईथर स्कैन पे जाके हमने यहाँ पर रविंद्र सर, ईथर स्कैन की वेबसाइट दिखाई दे रही है? जी सर, दिख रही है। यहाँ पर ईथर स्कैन पे जब हम जाते हैं और यहाँ पर एक सर्विस है इनकी, एक्सप्लोरर एज अ सर्विस, इसको हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पे हमें यहाँ इथेरियम फाउंडेशन द्वारा ये तमाम चेन है जिसका डेवलपमेंट उन्होंने किया है, जिसमें से पॉलीगन है, पेंटम है, बाइनेंस है, हम सभी को दिखाई दे रही है, मून रिवर है, स्नो ट्रेस है, क्रोनोस है, और लेटेस्ट आप कह सकते हैं यहाँ पर एप्टो स्कैन है। उसके अलावा मैं आपको और जानकारी दे देता हूँ, जितने लोग ये जस्टिस सन के ट्विटर पे फॉलो करते हैं, तो बिट टॉरेंट चेन ये ट्रॉन का ही ईवीएम चेन है, और ट्रॉन जो है ईवीएम फैमिली में एंटर करना चाह रहा है। तो अभी 5 दिन पहले ही इसका बिट टॉरेंट का और ट्रॉन चेन का, यानी कि ईवीएम चेन का और नॉन ईवीएम चेन का एक बहुत बड़ा ब्रिजिंग सिस्टम पास हुआ है जो ट्रॉन ने किया है। तो ये जो बिट टॉरेंट चेन है ये ट्रॉन के द्वारा है, मतलब ट्रॉन की चेन है, इथेरियम फाउंडेशन के द्वारा है। और ऐसे ही यहाँ पर अभी मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर आने वाले टाइम में यानी कि Q1 2024 में हम लोगों का भी एग्रीमेंट हो चुका है और हम भी यहाँ पर दिखने वाले हैं। तो ये एग्रीमेंट सारी दुनिया के सामने है, वैसे तो नॉन डिस्क्लोजर है लेकिन फिर भी मैंने दिखा दिया है दोस्तों। ये कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट है जो 30 जनवरी 2023 में हुआ है। पहली कंपनी इसमें ब्लॉक सॉल्यूशन है जो कि इथेरियम की है, दूसरी कंपनी हमारी है वाइजेड इंटरनेशनल जो दुबई बेस्ड है। और यहाँ पर इस एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा है कि इसका जो पर्पस है वो पार्टी टू पोटेंशियल एंड और एक्चुअल एंगेजमेंट ऑफ पार्टी वन टू एंगेज इन डिसीजन कॉन्करिंग पॉसिबल इंटीग्रेशन अपॉर्चुनिटीज, यानी कि जितनी इंटीग्रेशन अपॉर्चुनिटीज हैं वो यहाँ पर हमारे उनके बीच में शुरुआत होने जा रहे हैं। और ये हमारी यहाँ पर एक डॉक आईडी है जिसको ईथर स्कैन के ऊपर देख सकते हैं आप में से कोई भी जाके। और लास्ट में यहाँ पर हमारे एम्प्लॉय और उनके एम्प्लॉय के सिग्नेचर हैं। सिग्नेचर जो हैं वो ड्रॉप बॉक्स सिग्नेचर हैं जो आज की तारीख में चलते हैं। और यहाँ 30 जनवरी को उनकी तरफ से मिस्टर केवन है ईथर स्कैन की तरफ से, और हमारी तरफ से मिस्टर आर्ची बोल्ट है। आर्ची बोल्ट हमारे एम्प्लॉय हैं, दुबई काम करते हैं। और यहाँ पर ये एग्रीमेंट जो है
हम लोगों का 30/1/2023 में कंप्लीट हो जाता है और ये एग्रीमेंट की शुरुआत यहाँ से अगले महीने से हमारा डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें एग्रीमेंट के अंदर बहरहाल, लेकिन मैंने आपको ये सब दिखा दिया है कि इस एग्रीमेंट के अंदर शुरू और लास्ट के पेज पे हमारे साइन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो दोस्तों ये एक गर्व की बात है, और गर्व की बात इसलिए भी है कि हम में से बहुत सारे लोग आज भी ये सोचते हैं कि पता नहीं वाइजत में आके उनका क्या होगा। लेकिन मैं तमाम तरीके से सभी लोगों को ये बार बार बताना चाहता हूं कि हम लोग जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं शायद वो तरीका डिफरेंट है, और जो टिपिकल एक तरीके से नेटवर्किंग के अंदर या डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो कुछ लोग हैं जो क्रिप्टो को अभी इकोसिस्टम को नहीं अपना पा रहे हैं, उनको शायद ये भ्रामक चीज लगती हो। लेकिन जो लोग इकोसिस्टम को समझते हैं, इकोसिस्टम को जानते हैं और कहीं ना कहीं पर्याप्त तरीकों से इकोसिस्टम के अंदर ये जानना चाह रहे हैं कि क्रिप्टो का जो इकोसिस्टम वो कैसे बनता है, कैसे चलता है, तो वो इस बात को समझ रहे हैं इंडिविजुअली कि हम जो काम कर रहे हैं वो शायद एक एक करके आगे बढ़ रहा है। और हमारे डेवलपमेंट्स जो जो जब जब शायद मैं बोलता हूं उसमें थोड़ा ही 19-20 होता है, नॉर्मली वो उसी लेवल का या उसी तरीके का इक्वलिटी में जरूर होता है। हम 34 लोग हो चुके हैं, सभी को मैं बधाई का पात्र बनाऊंगा, शुभकामनाएं देना चाहूंगा और बार बार इस तरीके से आपको ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि हम रोज एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, भले ही छोटे कदम हमारे सही। #दिसंबर 2025 आज हमारा दोस्तों पुणे में लोक सत्ता में फ्रंट पेज का ऐड था, लेकिन वहां गवर्नमेंट का ऐड आया है, तो इस वजह से वो नेक्स्ट वीक पे रिप्लेस हो गया है, या विद इन अ वीक हम किसी भी दिन दे सकते हैं। तो पुणे की जितने भी लोग हैं हमारे कम्युनिटी मेंबर हैं उनको ऑलरेडी मैंने बताया था अपने तरीके से, लेकिन एंड टाइम पे वो कुछ गवर्नमेंट ऐड था तो इसलिए वो रिप्लेस करना पड़ा। बहरहाल अब बात करते हैं दोस्तों आज के सेशन की, जो सेशन के अंदर बात करते हैं दोस्तों आज के सेशन की, जो सेशन के अंदर हमारी पॉइंट्स टू बी नोटेड चीजें थी। उर्मिंदर सर मैं ऑडिबल हूं? यस सर, परफेक्टली। ओके दोस्तों, वाई स्केल एक प्रोडक्ट हमने पिछले 6 महीने में लग के तैयार किया है और अगले 90 दिन के अंदर हम इसकी लॉन्चिंग में तैयारी में हैं। वाई स्केल इंडिया का पहला ऐसा म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट कंपनी होगा जो क्रिप्टो के अंदर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसे लगा सकते हैं। आज की मैंने स्टार्टिंग करते हुए यहीं से शुरुआत की है कि दोस्तों हम वाई स्केल को आने वाले 90 दिनों के अंदर लॉन्च कर रहे हैं, और ये पहला ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर आप INR से एंटर हो सकते हैं। जी हाँ, ये पहला ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें डिपॉजिट और विड्रॉल्स आपके KYC के साथ साथ INR के जरिए आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। आप UPI, जीपे, पेटीएम एक्सेट्रा और RTGS से यहाँ पर एक सर्विस टैक्स वहन करते हुए डिपॉजिट्स कर सकते हैं अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, और एप्लीकेबल गवर्नमेंट से क्रिप्टो टैक्स पे करते हुए यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं। तो आप में से जितने लोगों को INR में काम करने का बहुत कह सकते हैं क्रिप्टो के जरिए इनकम लेने का बहुत एक तरीके से आशा थी, उनके लिए प्रोडक्ट मैं बना चुका हूं, और कुछ इस पे एक तरीके से लीगल चीजें चल रही हैं और आशा करता हूं अगले 90 दिनों में मैं इसको लॉन्च कर दूंगा। यहाँ पर इसके अंदर हम एक एजेंसी मॉडल लेके आए हैं। ये सिर्फ 100 एजेंसी हैं जो 7 फरवरी से हम अलॉट करेंगे। प्रोडक्ट को हम अप्रैल के महीने में लाइव कर रहे हैं, जिसमें अप्रैल में हम एजेंसी जितनी हम अलॉट करेंगे, यानी कि फरवरी मार्च इन दोनों महीनों में जो 100 एजेंसीज हम अलॉट करेंगे, ये 100 एजेंसीज को हम अप्रैल के महीने में ट्रेन आउट करेंगे। तो यहाँ पर जिस किसी को भी एजेंसी लेनी है वो वलीना एंड VRM हेड से बात कर सकते हैं। एजेंसी के लिए आपको 1 लाख रुपए रिफंडेबल सिक्योरिटी देना होगा। ये जो भी पैसा है ये सारा पैसा इन बुक्स होगा और कंपनी के खाते में जाएगा। यहाँ पर जो एजेंसी मॉडल है वो एजेंसी मॉडल बेसिकली लिमिटेड होगा, और हर एजेंसी के नीचे हम लोगों ने एक रेफरल मॉडल क्रिएट करा है, जिस रेफरल मॉडल से एजेंसी को कमीशन मिलेगा, और रेफरल मॉडल में वहां पर जो पार्टिसिपेट करेगा और एज अ क्लाइंट रेफर करेगा उसको वहां पर कमीशन मिलेगा। मैं यहाँ एक बार थोड़ा सा रिव्यू देना चाहूंगा कि एजेंसी मॉडल में यहाँ वाई स्केल पर जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एजेंसी मॉडल, वो सबसे पहली बार क्रिप्टो म्यूचुअल फंड के स्कीम्स के अंदर है। इवन हिंदुस्तान में अभी तक इस वक्त तक क्रिप्टो म्यूचुअल फंड नहीं है,
ये एजेंसी सिर्फ 100 एजेंसी है और यहाँ पर रिफंडेबल 1 लाख रुपए आपकी सिक्योरिटी है, जो सिक्योरिटी आपकी 12 महीने के बाद आपका विकल्प होगा, आप इसको रिफंड ले सकते हैं, या फिर 12 महीने के बाद अगर एजेंसी आपको रिन्यू करनी होगी तो उस टाइम पे जो भी सिक्योरिटी होगी 1 लाख, 1 से ज्यादा या 1 से कम, वो सिक्योरिटी आपको देनी होगी और अपने बिजनेस को कैरी करना होगा। तीसरी बात अगर हम इसके अंदर करें तो जो भी एजेंसी यहाँ लेता है, जिसको भी एजेंसी हम देते हैं, उस एजेंसी के मालिक को पर्टिकुलरली 3% ऑफ टोटल बिजनेस यहाँ पर मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका अपफ्रंट जैसे म्यूचुअल फंड में कमीशंस होते हैं, ऐसे क्रिप्टो म्यूचुअल फंड के अंदर आपका अपफ्रंट 3% का यहाँ टोटल बिजनेस कमीशन है। और चौथा, ये एजेंसी उसी आदमी को मिल सकती है, उसी सज्जन को मिल सकती है जिसने अपना ब्लॉकचेन का कोर्स यहाँ पर क्वालिफाई किया होगा। इसका मतलब ये है कि जितने लोग आज की तारीख में ब्लॉकचेन का कोर्स कर चुके हैं या ब्लॉकचेन काउंसिल का कोर्स कर चुके हैं या आगे कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी महीने हैं, वो सारे लोग एजेंट बनने के लिए एलिजिबल हैं। और ये एजेंसी सिस्टम के अंदर हमने एक एग्जांपल दिया है कि अगर मिस्टर जेड हैं और मिस्टर जेड ने एक एजेंसी कोड हमसे लिया है और उनके नीचे टोटल बिजनेस $1 लाख का होता है, तो उसका 3% उदाहरण के तौर पे $3000 उनको मिलेगा। दोस्तों, ये बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, बहुत सदर मॉडल मैंने निकाला है। INR से आप यहाँ बहुत लोगों को लेके आ सकते हैं और यहाँ पर जिन लोगों पे एजेंसी है उन लोगों के नीचे एज अ एजेंसी सिस्टम में रेफरल सिस्टम चलेगा। तो ध्यान से आगे सुनिए। रोल ऑफ एजेंसी में जो यहाँ पर है वो बेसिकली नर्चर करना है नॉलेज ऑफ ब्लॉकचेन, स्कोप और डिटेल अबाउट द क्रिप्टो म्यूचुअल फंड स्कीम्स टाइम टू टाइम। दूसरा, जो एजेंसी लेगा उसको क्लाइंट सर्विसिंग करनी है और हिंड्रेंसेस देखने हैं अपने क्लाइंट के। तीसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट करना है जिसमें उसका पार्टिसिपेंट रेफर सिस्टम को समझे, मैं आगे बताने वाला हूं भी। और चौथा, उसकी यहाँ पे जो रोल है वो बेसिकली कोऑर्डिनेशन है, जूम मीटिंग्स कंडक्शंस हैं जहां पर वो अपने आने वाले टाइम में सस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट बना सके। और पांचवा, यहाँ पर बेसिकली वो अपने क्लाइंट को डायरेक्टली क्लाइंट नेटवर्क के जरिए अपने बिजनेस को बढ़ा चुके। इसका मतलब हमने यहाँ रोल भी डिसाइड किया है। ये नटशेल में आज कुछ की पॉइंट्स हैं। आने वाले टाइम में जैसे ही एक बार एजेंसी की 100 हमारे एजेंसी पूरी होती हैं तो हम एक 100 एजेंसी में जूम सेशन रखेंगे। स्पेशली ये इनिशिएटिव मेरे द्वारा है सिर्फ, और यहाँ पर INR के थ्रू आप यहाँ पैसे कमा सकते हैं और INR के थ्रू यहाँ पर रिटर्न ले सकते हैं। INR के साथ साथ USDT में भी ये रिटर्न ले सकते हैं और USDT में भी डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हैं। बहरहाल एजेंसी सिर्फ 100 है और हर एजेंसी के नीचे अलग अलग उस एजेंसी के माध्यम से उसके जो क्लाइंट होंगे उनके माध्यम से वो लेवल स्ट्रक्चर बनेगा। हर एजेंसी को एक डायरेक्ट कमीशन 3% मिलेगा और उसके अलावा उस एजेंसी के नीचे जो उसके क्लाइंट के द्वारा वहां पे लेवल बनेगा, उस लेवल का वो अलग अर्निंग कमाएगा। बहरहाल अब बात करते हैं रेफरल मॉडल की। तो रेफरल मॉडल में यहाँ पे एवरी एजेंसी विल हैविंग ओन यूजर रेफरल मॉडल, जो अभी मैं आपको समझा रहा था कि हर एजेंसी के नीचे वो जितने यहाँ पे क्लाइंट लेके आएंगे, जितने पार्टिसिपेंट लेके आएंगे, जितने एक तरीके से आप कह सकते हैं क्रिप्टो म्यूचुअल फंड को बाय करने वाले लोग पार्टिसिपेंट होंगे, उन सभी लोगों का जितना भी स्ट्रक्चर होगा वो पर्टिकुलर एजेंसी के नीचे होगा। और वहां पर पहले नंबर पे आप कह सकते हैं एक तरीके से जो एजेंसी का एक डमी कोड है, उस कोड के ऊपर एक लेवल इनकम की अर्निंग भी उस एजेंसी की होगी। तो यहाँ एजेंसी का 3% का कमीशन अलग होगा, प्लस वहां उसके अलावा जो एजेंसी के नीचे पूरा स्ट्रक्चर होगा उसका कमीशन अलग होगा। अब रेफरल स्ट्रक्चर क्या है? तो यहाँ पर 5 लेवल हैं। अगर हम एज अ एजेंसी लेते हैं और एजेंसी लेके हमारे नीचे यानी कि हमारी एजेंसी में हमारे द्वारा लगभग यहाँ पर 100, 200, 500, 1000 लोगों को इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो लोग होंगे जो पार्टिसिपेंट होंगे, जो यूजर होंगे, जो म्यूचुअल फंड यानी कि क्रिप्टो म्यूचुअल फंड को खरीद रहे होंगे। तो यहाँ पर 5 लेवल की इनकम है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 1000 USDT
यहाँ पर किसी ने भी एज अ पार्टिसिपेट किया, या 1000 USDT का कोई यूजर है, या 1000 USDT का क्रिप्टो म्यूचुअल फंड किसी ने खरीदा, तो 5 तरीके की रेफरल इनकम उसको मिलेगी। यानी कि मैं अगर यहाँ पे 1000 USDT के डिपॉजिट से आया, आते वक्त मैंने अपनी KYC करी है, KYC करने पे मैंने 1000 USDT के बराबर के 85,000 रुपए गूगल पे या पेटीएम या UPI ID किसी से भी दिए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं रेफर करता हूं, तो यहाँ 5 डायरेक्ट रेफर करने पर मेरी 5 लेवल की इनकम खुल जाती है, और 5 लेवल की इनकम में मेरे को $1000 अगर मैं किसी से यहाँ पर पार्टिसिपेट कराता हूँ रेफर करके, तो वहां पर मेरे पास 10% कमीशन पहले लेवल में, 7.5% कमीशन दूसरे लेवल में, 5% कमीशन तीसरे लेवल में, 2.5% कमीशन चौथे लेवल में, और 1% कमीशन 5वें लेवल में मिलता है। जिसका मतलब ये होता है कि लेवल 1 पे $100 मिलता है, लेवल 2 पे $75 मिलता है, लेवल 3 पे $50 मिलता है, लेवल 4 पे $25 मिलता है, और लेवल 5 पे $10 मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर डी अगर यहाँ पर 100 USDT से आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों समझना, अगर 100 USDT से आते हैं और वो NAV बाय करके पार्टिसिपेंट बनते हैं, और यानी कि क्रिप्टो म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, और अगर वो 10 डायरेक्ट करते हैं $1,000 के, $1,000 के अगर वो 10 डायरेक्ट करते हैं, तो $1,000 का पे आउट यहाँ पर इमीडिएटली मिस्टर डी का बनता है। जी हाँ, यहाँ पे कोई 3x नहीं है, कोई 2x नहीं है, ये पे आउट यहाँ पर आपका बन जाएगा। पे आउट आप निकाल सकते हैं क्योंकि ये आपका रेफरल कमीशन है, और उसमें जो आपने $100 यहाँ पे दिए थे, उस $100 का आपको आगे क्या मिलता है एज अ पार्टिसिपेंट वो भी पता चलता है। तो बेसिकली ये क्रिप्टो म्यूचुअल फंड है जो पहली बार INR के साथ मैं ला रहा हूं, हिंदुस्तान में अभी तक नहीं आया है, और ये क्रिप्टो म्यूचुअल फंड NAV बेस्ड होते हैं। यहाँ पर सिंपल सिर्फ 100 एजेंसी हम लोग देने वाले हैं। हर एजेंसी के नीचे अलग अलग उसके क्लाइंट के हिसाब से यहाँ पर रेफरल सिस्टम है। एजेंसी को डायरेक्ट कमीशन एक तरीके से मिलता है जो 3% का रहेगा, और इनडायरेक्ट कमीशन एक तरीके से मिलता है जो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से रहेगा। बाकी PPTs आप सब लोगों के पास जल्दी पहुंचेंगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि किस तरीके के म्यूचुअल फंड होंगे। दोस्तों पूरे साल के अंदर 3 तरीके के म्यूचुअल फंड हम लोग यहाँ पर लेके आएंगे। पहला म्यूचुअल फंड लेके आ रहे हैं फिक्स्ड APY फंड, जो कि 1 मई से ओपन डेट होगा, 31 जुलाई 2023 को क्लोज हो जाएगा। यानी कि इसकी जो मियाद है वो मई जून जुलाई 90 दिन की है। इसको क्लोज एंड फंड बोलते हैं। इसकी फंक्शनैलिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से होगी, और ये वाईचेन ब्लॉकचेन के ऊपर होगा। दूसरा यहाँ पे हम लेके आ रहे हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर फंड, जो 1 अगस्त 2023 में खुलेगा, 31 अक्टूबर 2023 को इसकी क्लोज डेट है। और तीसरा हम लेके आ रहे हैं मार्केट मेकर फंड, जो 1 नवंबर को खुलेगा और 31 दिसंबर को इसकी क्लोज डेट है। ये सारे क्रिप्टो म्यूचुअल फंड एक नया सिस्टम है, नई तरीके के म्यूचुअल फंड है, और अलग तरीके से आप कह सकते हैं आपको इस इकोसिस्टम को समझना होगा। इसीलिए हमने वाजिब तरीके से जो ब्लॉकचेन काउंसिल के ऑथराइज्ड यहाँ पर लोग हैं वो ही यहाँ पर एजेंट बन सकेंगे। पहली इसके अंदर शर्त है, आप में से जितने लोग एजेंट बनना चाहते हैं वो मलीना से बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, और जूम कॉल भी अरेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर एक बहुत बढ़िया भविष्य को आगे बना सकते हैं। क्योंकि हर एजेंसी के नीचे जो भी आपका पार्टिसिपेंट होगा या क्रिप्टो म्यूचुअल फंड के अंदर एज अ यूजर होगा, वो यूजर और पार्टिसिपेंट ही आपको जिंदगी भर यहाँ कमाई देने वाले हैं। आगे बात करते हैं पहले फंड की, जिसकी डिटेल मैंने यहाँ डाल दी है आज, जो कि है फिक्स्ड API फंड डिटेल। तो ओपन डेट दोस्तों इसकी मई 2023 है। इसके अंदर मैनेजमेंट फीस है 0.25% पर मंथ, परफॉर्मेंस फी बोनस फी है 0.035% पर मंथ, और एजेंसी फीस और रेफरल फीस है 0.40 पर मंथ। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 100 USDT का है, जिसको INR में भी दे सकते हैं, INR में इसकी इनकम ले सकते हैं, और यहाँ पर INR के अलावा डायरेक्ट USDT भी दे सकते हैं और डायरेक्ट USDT में भी ले सकते हैं। एडिशनल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ सकता है 10,000 USDT का,
जो कि सिर्फ यूएसडीटी में ही हो पाएगा, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ है 1000 यूएसडीटी का। इसके अलावा इसका जो टाइम पीरियड है वो 20 महीने है, और इसका जो सब्सक्रिप्शन है वो वन टाइम है, सिंगल टाइम है, क्योंकि ये क्लोज एंड फंड होते हैं। 90 दिन की इनकी विंडो होगी और 90 दिन में क्लोज होंगे। इसके अलावा इसका जो रिडिम्पशन है वो 10% मंथली है, जो भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट पार्टिसिपेशन अमाउंट होगा, और कैपिटल गारंटी के साथ होगा, जो रिटर्न 10 महीने में हो रही होगी। इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे दे चुका हूं कि मान लीजिए कोई मिस्टर बोल्ड है और वो पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पे $1000 से, तो $1000 पे उनको पहले ही दिन ये मैनेजमेंट फीस, परफॉर्मेंस फीस, बोनस फीस, एजेंसी फीस और रेफरल फीस, ये यहाँ पर इनको 200 यूएसडीटी देना होगा, जो कि वन टाइम पेमेंट होगा, और ये 1% पर मंथ के हिसाब से है। इसका मतलब क्या है कि 1000 यूएसडीटी अगर किसी ने यहाँ एज अ यूजर क्रिप्टो म्यूचुअल फंड खरीदा है, तो यहाँ पर रेगुलर उसे 20 महीने 100 यूएसडीटी मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर 1000 यूएसडीटी का यहाँ पर किसी ने क्रिप्टो म्यूचुअल फंड बाय किया है, तो उसको $100 20 मंथ्स तक रेगुलर मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 100 यूएसडीटी का उसका 1000 यूएसडीटी का उसका 2000 यूएसडीटी टोटल 20 महीने में मिल रहा है। लेकिन इस पूरी सर्विस को अवेल करने के लिए उसको 1% ये फीस देनी है, जो कि 20 महीने की 20% बैठी, और $1000 का 20% $200 उसे वन टाइम देना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 यूएसडीटी का अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो म्यूचुअल फंड में किया, तो उसका 2000 यूएसडीटी 20 महीने में रेगुलर 100 यूएसडीटी बनके हर महीने उसको मिल रहा है। इसके अलावा जितने भी डिपॉजिट और विड्रॉल्स यहाँ पर आने वाले हैं, वो सारे केवाईसी अगर कोई करता है, तो आईएनआर में वो यूपीआई, जीपे, पेटीएम से, आरटीजीएस से पैसे दे सकता है, जिसपे उसको एक ₹100 का सर्विस चार्ज, या आप कह सकते हैं जीएसटी पे करना पड़ेगा। साथ ही में जो भी इनकम आप आईएनआर से निकालते हैं, वो सारी इनकम अगर टैक्सेबल है, तो उस पे आपको अपनी बुक्स में टैक्स जमा करना पड़ेगा। जैसे आज की तारीख में हिंदुस्तान में आपके लिए एक्सचेंजेस होते हैं, एक्सचेंजेस पे आप फंड डालते हैं, निकालते हैं, तो वहां पर किस तरीके से आप टैक्स देते हैं, उसी तरीके से आपको देना पड़ेगा। साइड में जो लोग यहाँ डायरेक्ट यूएसडीटी से आएंगे, वो सब लोगों को यहाँ यूएसडीटी में Web3 वॉलेट का इंटीग्रेशन मिलेगा, और यहाँ पर Web3 वॉलेट से वो अपना डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकेंगे। यहाँ पहला फंड हमारा फिक्स्ड एपीआई फंड है, दूसरा फंड जो हम लेके आ रहे हैं वो लिक्विडिटी फंड है, तीसरा फंड है मार्केट मेकर फंड, और यहां से हम इनिशिएटिव ले रहे हैं। सिर्फ 100 एजेंसी हम लोग दे रहे हैं, और 100 एजेंसी के बाद अप्रैल से हम उनकी ट्रेनिंग करेंगे और 1 मई को इसको लॉन्च कर देंगे। तो यहाँ पर हर आप कह सकते हैं 3-3 महीने में या पूरे साल के अंदर आपको 3 तरीके के म्यूचुअल फंड दिखाई देंगे, और जितनी भी एजेंसी यहाँ लोगों को मिलेगी, यानी कि सिर्फ 100 लोगों को मिलेगी, वो 100 लोग यहाँ से जितने भी उनके यूजर बेस आएंगे, उनके क्लाइंट बेस आएंगे, वो सारे यूजर बेस के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पर आईएनआर में पैसे कमाने जा रहे होंगे। तो पहली बारी है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ा थोड़ा नहीं समझ में आया होगा, लेकिन इसकी पूरी पीपीटी और पूरी आप कह सकते हैं हर तरीके से एक वेबसाइट, और उसके अलावा धीरे धीरे जो एजेंट्स यहाँ बनेंगे, उनका ट्रेनिंग सेशन यहाँ पर हम डे बाय डे शुरुआत कर देंगे। तो आज की तारीख में दोस्तों इतना ही है। बाकी इथेरियम के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ, सभी लोगों ने देखा, जितनी भी अभी रिकॉर्डिंग्स जाएंगी सबको दिखाई दे जाएगा उसके ऊपर। और तमाम लोगों को दोबारा से कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाइयां, थैंक यू करना चाहूंगा, और इस बात के लिए आगाज देना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज वाई चेन ब्लॉकचेन की कम्युनिटी बढ़ रही है, जिस तरीके से आज वाई चेन ब्लॉकचेन का डेवलपमेंट बढ़ रहा है, उसमें से कुछ लोग अभी भी अपने अपने विचलन में हैं, क्योंकि वो नेटवर्किंग के माध्यम से आते हैं और ये सोच के आते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से उनको जल्दीबाजी में पैसा मिलेगा। लेकिन शनि आराम आराम से चलकर हम जैसे अपने आप को विकराल कर रहे हैं, या जैसे हम क्रिप्टो इकोसिस्टम के अंदर डाल रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें संभव हैं, और संभव तभी हैं जब यहाँ पेशेंस के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का सिर्फ मेरा इतना ही कहना है, इतना ही समझाना है। ओवर टू रविंदर सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। आज का सेशन तो जितनी शांति से आपने लिया, मुझे मेरे ख्याल से तो चिल्ला चिल्ला के लेना चाहिए था, और बहुत जबरदस्त सेशन था। मैं ये मानता हूँ कि पिछले 20-22 महीनों की मीटिंग में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आज का ही सेशन था। पीछे रीजन क्या है? पीछे रीजन ये है
कि हम वो करने जा रहे हैं जो अभी तक किसी ने नहीं किया। खास करके हिंदुस्तान में पहली ऐसी चेन डेवलप हो जाएगी जो आज की तारीख के में जो नंबर 1 चेन पूरे वर्ल्ड में है दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में 800 करोड़ लोगों में नंबर 1 चेन जो है, 800 करोड़ की जनसंख्या पूरे विश्व की है, और अगर इस 800 करोड़ में ऑथेंटिकेट नंबर 1 अगर कोई चेन है, उसका नाम है इथेरियम। इथेरियम ब्लॉकचेन अगर हमें हर तरीके से यहाँ पर डेवलप करने का जिम्मा उठाती है और क्वार्टर 2024 में हमें इस स्कूल से पास आउट देती है, तो सोचिए कि पूरे विश्व में हमारा क्या डंका बजने वाला है। पहली चीज सर, इस चीज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, क्योंकि ये चीज सितंबर अक्टूबर से सुनते चले आ रहे थे कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और आपने कहा भी था कि ये मैं जनवरी के एंड में या फरवरी के पहले हफ्ते में करके दिखा दूंगा, और कहे अनुसार आपने ऐसा कर भी दिया। 30 जनवरी सुबह 5 बजे हमारा इथेरियम के साथ में एक एग्रीमेंट हुआ, जिसमें वो हमें EaaS यानी एक्सप्लोरर एज अ सर्विस के तहत डेवलपमेंट के लिए वो स्वीकार चुके हैं। तो सभी को बहुत बहुत बधाई हो, जितने भी यहाँ पर लोग हैं, क्योंकि आप लोगों के बगैर ये चीज संभव नहीं थी। आप लोगों के बगैर ये जर्नी को तय करना नामुमकिन था। यकीन जानिए कि आप इस किसी भी मानसिकता के हों, किसी भी एजुकेशन ग्रुप के हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस साथ में है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अच्छा सोच रहे हैं तो बहुत बधाई, आप बुरा सोच रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, तो भी आप कम्युनिटी का ही हिस्सा हैं। अल्टीमेटली जब हम नंबर गिनते हैं तो उसमें नेगेटिव, पॉजिटिव, मॉडरेट, लिबरल ये नहीं देखते। हम क्या गिनते हैं, हमारे यहाँ पर हमारी ब्लॉकचेन पे इतनी कम्युनिटी है और आप सभी के सभी उस कम्युनिटी का एक हिस्सा हैं। आप सभी इस आज के लिए बहुत बड़ी बधाई के पात्र हैं। तो सभी को बहुत बहुत बधाई दोस्तों। एक चीज, दूसरी चीज, तो जो लोग इनकम या जो लोग टेक्नोलॉजी पसंद करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी चीज है, और दोस्तों वो है हमारा म्यूचुअल फंड वाई स्केल। भी पिछले 6 महीने 4 महीने से हम लोग सुन रहे हैं वाई स्केल, वाई स्केल। हमारे समझ में नहीं आता था कि आखिर ये वाई स्केल है क्या। आज हमें समझ में आ गया कि वो वाई स्केल क्या है। दोस्तों कहते हैं ना कि हमारे एजी सर का जो माइंड है उसे स्कैन करना या उसकी MRI कर लो, लेकिन ये संभव नहीं होता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो कब लेकर के सीरीज स्टार्ट हो गई शायद मेरे उसमें, अगर आपको आवाज आ रही है तो मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन मैं एजी सर को फिर से बहुत बड़ा धन्यवाद दूंगा दोस्तों। देखिए, जैसे अभी आज मीटिंग की शुरुआत में मुझे पता ही नहीं था कि ये सब होने वाला है, लेकिन मैंने एक एग्जांपल दिया था कि देखिए सन 2000 में .com युग आया, तो चिट्ठी पत्री से लोग ईमेल पे आए, ईमेल से हम लोग टेक्स्ट मैसेज पे आए, फिर हम लोग पेजर पे आए, फिर हम लोग व्हाट्सएप पे आ गए, और अब व्हाट्सएप जैसे कई सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जहां हम बहुत ही आसानी से अपना मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। इसी तरह से हम टिपिकल चीजें आसान होती चली गई। अब इसी तरह से बात करते थे पहले, अब से 20 साल पहले, की शेयर मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं। शेयर मार्केट में लगाते हैं, सबको बड़ा टिपिकल लगता है कि पता नहीं किस कंपनी में लगाएं, क्या लगाएं। नॉर्मल एक नए व्यक्ति से पूछो कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना, तो वो क्या बोलता है पता है? वो कहता है कि मुझे सबसे सस्ते शेयर बता दो। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पीछे का उस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, उस कंपनी की कौन ओनरशिप है, क्या मैनेजमेंट है, क्या उसकी बैलेंस शीट है, उससे कोई लेना देना नहीं, उसे सस्ता शेयर खरीदना होता है। अच्छा, सस्ता शेयर अगर सस्ता है तो इसमें पूरी ताकत है कि वो और सस्ता हो सकता है ना। लोग अच्छी चीज या महंगी चीज में पैसा लगाना पसंद नहीं करते, क्योंकि बोले ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं होता दोस्तों। लेकिन जो लोग मार्केट नहीं समझते थे वो क्या करते थे, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते थे। म्यूचुअल फंड में क्यों लगाते थे? क्योंकि म्यूचुअल फंड एक ऐसी संस्था होती है जिसे शेयर मार्केट का ज्ञान होता है, और वो जहां पैसा लगाने जाते हैं तो उनका जो फंड मैनेजर है उन कंपनी के ऑनर से या उनके मैनेजमेंट से बात करके उनका फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव जान करके उसमें पब्लिक से आया हुआ पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि जब कंपनी, शेयर का मतलब हिंदी अर्थ होता है भागीदारी, ये समझिए। तो कोई कंपनी मान लीजिए 1 लाख रुपए की है, 50,000 उसके पास है, तो 50,000 उसने अगर मान लो पब्लिक से उठाए हैं, तो इस 50,000 में से 25,000 म्यूचुअल फंड के माध्यम से गए। तो म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर है वो तय करता है कि इस कंपनी में हमें पैसा लगाना है, और लगाने के पीछे क्यों लगाना है, ये रीजन होना चाहिए। तो ये जब आपको तो ज्ञान नहीं है, आपने पैसा दे दिया फंड मैनेजर को, फंड मैनेजर को ज्ञान है, वो ज्ञान लेकर के अपना पैसा लगाता है और डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिटर्न निकाल के देता है। अगर आप चाहें तो गूगल पे सारा इतिहास अवेलेबल है, किसी भी म्यूचुअल फंड को उठा के उसका 10-15-20 सालों का CAGR आप निकाल सकते हैं, और वो इतना औसम है दोस्तों कि मैं आपको बता नहीं सकता। हाँ, अगर आपको ज्ञान है तो फिर आप खुद ही कंपनी के बारे में पूरा रिसर्च करके और आप पैसा लगा सकते हैं।
लेकिन पिछले 10 सालों से जैसा हम बार बार कहते आए हैं, क्रिप्टो एक ऐसा क्षेत्र है जहां हर व्यक्ति को पता है कि बहुत बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन जितना बड़ा पैसा बनाया जा सकता है उससे ज्यादा बड़ी कहीं रिस्क होती है। तो रिस्क ज्ञान ही नहीं है कि इसमें लगाना है। लोगों ने छोटे छोटे से, मैं किसी टोकन या कॉइन का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरी अपनी खुद की ब्लॉकचेन के बारे में बात करता हूं, तो मैं किसी और की ब्लॉकचेन या उसे प्रमोट क्यों करूंगा हमारी नेशनल मीटिंग में। लेकिन हम देखते हैं कि वो 1 पैसे का है या 1 पैसे से कम है, किसी एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी ने उसे ले रखा है, तो हम लोग उसके पीछे पैसा लगाते हैं। यही का यही शेयर मार्केट में भी होता है। कोई चीज चल रही होती है, अरे बहुत भाव बढ़ रहा है इसलिए लगा दो। लेकिन ये तरीका सही नहीं होता और अल्टीमेटली लोग म्यूचुअल फंड की तरफ रुख करते हैं।